प्रेजेंटेशन दिखाया है फ्रेंड्स। थैंक यू मेरे सो मच। थैंक यू सर। मेरे बारे में बताना चाहूंगा, मेरा नाम महेश पापोद्रा है और बेसिकली मैं गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और इस जबरदस्त कंसेप्ट के साथ काम करते हुए आज मैं बहुत ही एक अच्छी पोजीशन पे, बहुत ही एक अच्छी जगह पे हूं। और बताना चाहूंगा दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। रणजीत सर ने बहुत ही शानदार जबरदस्त लर्निंग और अर्निंग प्रेजेंटेशन दिखाया, जो बहुत ही अच्छा था। तो मैं चाहूंगा कि एक बार रणजीत सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, रणजीत यस। सर के लिए तालियां हो जाए। कुछ लोग यहाँ पे ताली मारने में कंजूस कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे कहने पे, जो लोग मेरे समझ सकता हूँ ठंडी की वजह से लोगों का जो हाथ है वो चादर में है, जेब में है, हाथ बाहर निकल नहीं रहा है। लेकिन ताली बजाने का तो पहले तो मैं आपको फायदा बता दूं कि आप पहली बात तो जितनी ताली मारोगे इतना आपका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा रहेगा, इतने आप जवान रहोगे, इतने आप एक्साइटेड रहोगे, इतने आपको दिमाग में अच्छे विचार आएंगे। ठीक है। आलस दूर करने का, शरीर में उत्साह लाने का बहुत ही एक आसान तरीका है, ताली बजाओ। दूसरा, मेरे कहने पे जो इंसान ताली नहीं बजाता है, मेरे कहने पे जो इंसान ताली नहीं बजाता है, उसको अगले जन्म लोगों के घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। अभी सोचो, अभी ताली बजानी है कि भी अगले जन्म में लोगों के घर घर जाके ताली बजानी है। ठीक है। और बाबा रामदेव कहते हैं जो लोग ज्यादा ताली बजाते हैं वो लोग ज्यादा सुखी रहते हैं, ज्यादा पैसे वाले बनते हैं। अभी अभी आपके ऊपर डिसाइड, आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना और क्या नहीं करना। और दोस्त थैंक यू। कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं, बोल रहे हमारा तो वीडियो बंद है, हमें कौन देख रहा है। कौन नहीं देख रहा, भगवान तो देख ही रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो। वो समझ जाएगा, इनको अगले साल ताली बजाने के लिए रखना है, इस साल में कुछ ना कुछ करवा देना है। ठीक है। तो दोस्त ड्यूसॉफ्ट की जर्नी की मैं बात करना चाहूंगा। आज से कुछ समय पहले मैंने ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ी पहली बात तो मैंने पैसों का जुगाड़ किया। 10,000 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने मेरे सीनियर से बोला कि सर यार 10,000 रुपया तो, 10,000 रुपया डालना, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुझे उस इंसान ने एक ही चीज बोले कि यार एक चीज, उनके पास होंडा सिटी गाड़ी थी 10 लाख की उस टाइम पे, 12.5 लाख की होंडा सिटी गाड़ी थी। उन्होंने मुझे बोला कि ये जो चाबी है अभी मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, 12 लाख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप ज्यादा नहीं 30,000 रुपया दे देना और एक गाड़ी लेके जाओ। तो आप गाड़ी लोगे कि नहीं लोगे। मैं बोला यार 10 लाख रुपए की गाड़ी जब 30,000 में मिलेगी तो मैं जरूर लाऊंगा। तो बोले पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने कहा सर आपको इधर से जाने ही नहीं दूंगा, मैं पैसों का जुगाड़ कर लूंगा, एडजस्टमेंट कर लूंगा, सेटिंग कर लूंगा, लेकिन पैसे मैं आपको दे दूंगा। तो बोले दोस्त, जब पैसों का जुगाड़ करो तो एक ही बात सोचते कि तुम इसमें गंवाने के लिए नहीं डाल रहे हो, निकालने के लिए डाल रहे हो। 10,000 रुपया डालने के बाद हमें भूल नहीं जाना है। 10,000 रुपया डालने के बाद हमें यहाँ से कमाना है। उसके लिए क्या करना, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हमें समय देना है। और उसी समय का इस्तेमाल करके यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। दोस्त मैंने उस टाइम पे 10,000 के नुकसान के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जहाँ पे रणजीत सर ने बोला कि एक साल में उन 50 लाख कमा सकते हैं, तो दोस्त मैंने सोचा उन 50 लाख नहीं, अगर 4 लाख रुपए भी आ गए फिर भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो दोस्त मैंने उसके बारे में सोचा, मेहनत करना स्टार्ट किया। और मैंने सर से एक ही सवाल पूछा कि सर क्या सही में इसमें करियर लगा सकते हैं, क्या सही में ये बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। तो सर ने 3 4 चीजें मुझे बहुत ही जबरदस्त बताई। सबसे पहले बताया कि भाई ये बिजनेस क्यों चलेगा, ये आने वाला कल क्या है इस बिजनेस का। तो आने वाला कल ये है कि पहली बात तो इस बिजनेस की जो अच्छाई क्या है। तो अब इंडिया की जो प्रॉब्लम्स है, पहली बात तो निरक्षरता, सरकार सबको पढ़ाई नहीं करवा पाती। दूसरा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, कि भाई सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। तीसरा प्रॉब्लम है महंगाई, हर 20 साल में महंगाई में एक जीरो ऐड होता है। आज हर एक चीज के दाम बढ़ रहे हैं। और चौथा प्रॉब्लम है आबादी। अभी 1 जनवरी की बात करो, ऑल ओवर वर्ल्ड में 3.97, मतलब 3,97,000 बच्चे पैदा हुए एक ही दिन में। 1 जनवरी, 1 जनवरी का रिकॉर्ड था, एक ही दिन में 3,97,000 बच्चे पैदा हुए।
एक ही दिन में जब इतने बच्चे पैदा हुए तो सोचो 365 दिन में कितने हो जाएंगे। तो ये जो 4 प्रॉब्लम है, निरक्षरता, बेरोजगारी, नौकरी नहीं मिलना, फिर महंगाई बढ़ना और बस्ती आबादी का बढ़ना, ये जो 4 प्रॉब्लम है, इस 4 प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन कोई सरकार के पास नहीं है। लेकिन इस ड्यू स्वैप में ज्वाइन करने के बाद इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो बहुत ही एक आसान सा तरीका है, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। सर ने मुझे बोला कि हमारा प्रोग्राम का नाम है अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम। ये पढ़ाई के साथ कमाई और कमाई के साथ पढ़ाई। कोई भी स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, हाउस वाइफ है, गर्ल्स है, कोई भी इस काम को पार्ट टाइम और फुल टाइम करके वर्क फ्रॉम घर से 2 घंटे 3 घंटे लगा के अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके यहाँ से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? तो पहले बात है दोस्त, लर्निंग। यहाँ पे तो दोस्त एक जमाना था जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आता था, वो अनपढ़ था। लेकिन आज का जमाना जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इंटरनेट चलाना नहीं आता, जिसके पास अच्छा नॉलेज नहीं है, वो अनपढ़ है। मैं यहाँ पे डिग्री की बात नहीं करता। जिसके पास बहुत सारी डिग्री है लेकिन उसको यही नहीं पता टाइम का इस्तेमाल कैसे करे, लाइफ स्किल क्या है, लाइफ में प्रॉब्लम आए तो क्या करे, तो वो बंदा मेरे हिसाब से अनपढ़ ही है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है लोग नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्त ड्यू सॉल्व सिस्टम आपको लाइफ के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, सफल होने के बारे में सिखाते हैं, जिंदगी बदलने के बारे में सिखाते हैं। लाइफ स्किल क्या होती है दोस्त? जब प्रॉब्लम आए तो क्या करें, अपनी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करो और कैसे उससे बाहर निकले। प्रॉब्लम आना वो जिंदगी का वो चलता रहता है, लेकिन प्रॉब्लम से बिना रुकावट आप बाहर निकल जाते हो, आर्ट ऑफ लाइफ है। तो जिंदगी कैसे जिए, प्रॉब्लम को कैसे खत्म करे, अपने परिवार के सपने कैसे पूरे करे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, लाइफ स्किल कैसे इस्तेमाल करे, लोगों के साथ रिलेशन कैसे बिल्डअप करे, रिलेशन कैसे निभाए, ये सारी चीजें दोस्त यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। जो स्कूल कॉलेज, बड़ी बड़ी स्कूलों और कॉलेजों में सिखाया नहीं जाता, लाखों रुपया खर्च करने के बाद। दोस्त हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे 10 लाख रुपए की पढ़ाई, 5 लाख रुपए की पढ़ाई करने के बाद एक बंदा बोलता है मेरे पास काम नहीं है, एक बंदा बोलता है मेरे पास नौकरी नहीं है। लेकिन दोस्त ड्यू स्वैप में क्या है, इतनी पढ़ाई करने के बाद दोस्त आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो। इतनी पढ़ाई करने के बाद आप अपने नॉलेज, मैं तो बोलता हूँ कोई बंदा 6 महीने तक 2 घंटा 3 घंटा इस बिजनेस को सीखने के लिए करे, तो 6 महीने के बाद जो नॉलेज मिलेगा ना, वो कम से कम उसको महीने का 50,000 रुपया कमाई करके देगा। इतना पावर है इस बिजनेस में। दूसरा है दोस्त बेरोजगारी। लोग बोलते हैं इसमें मेंबर बनाना, दोस्त मेंबर नहीं बनाना है। यहाँ पे 2 लोगों को ज्वाइन करने के बाद उनको कामयाब होने के लिए सपोर्ट करना है, इनको सिखाना है, समझाना है। वो दो कोई भी हो सकते हैं जो आपके साथ काम करने के लिए रेडी है, मेहनत करने के लिए रेडी है। एक दुनिया का एक लौता ऐसा बिजनेस है जहां पे आप लोगों की सपोर्ट करोगे, लोग आगे बढ़ेंगे, आपको पैसा आएगा। जबकि ज्यादातर जगह पे क्या है, आपकी मजबूरी का फायदा कोई और उठाता है और वो पैसा कमाता है। आप बीमार होते हो, डॉक्टर पैसा कमाता है, आपके घर में झगड़ा होता है तो पुलिस वाला पैसा कमाता है, वकील पैसा कमाता है। लेकिन जैसे आप ड्यू शॉप में आते हो, अगर आपको पैसा कमाना है तो लोगों की प्रॉब्लम को खत्म करना पड़ेगा, लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्त हमारी इनकम ऐसे बढ़ती है, और आप लोगों को कामयाब करोगे तो आप कामयाब होगे। तो सीधी सी बात, अगर मुझे कामयाब होना तो मुझे लोगों को सफल करना पड़ेगा। आज मेरे पास गाड़ी आई तो मैंने नीचे लोगों को गाड़ी दिलवाई। अब मुझे इस साल में 50 लाख कमाना, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस साल में कम से कम 5 या 10 गाड़ी अपनी टीम में दिलवानी है। जो लोग गाड़ी लेंगे मेरा अपना काम हो जाएगा। वी बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। हमें बिजनेस को बिल्ड नहीं करना, लोगों को बिल्ड करना है। और दोस्त तीसरा प्रॉब्लम है बेरोजगारी। सॉरी, बेरोजगारी के बाद तीसरा प्रॉब्लम आता है महंगाई। दोस्त हर 20 साल में महंगाई, वासी सब्जी, वासी बोलते हैं ना, वासी 3-4 दिन के बाद जो सब्जी मिलती है वो भी 10 रुपया किलो नहीं मिलती आजकल में। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। आप जो देख लो, पढ़ाई में जाओ, उसकी शिक्षा फीस, उसकी फीस बढ़ चुकी है। ट्रैवलिंग, पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है, डीजल का दाम बढ़ चुका है। अभी अभी पहली तारीख को 50 से लेकर 100 रुपया बढ़ा गैस में, ईंधन गैस, जो गैस हम इस्तेमाल एलपीजी यूज करते हैं, वो अभी हो गया 700 रुपया। पहले 600 रुपया था, सीधा 100 रुपया बढ़ चुका है दोस्त। मतलब कि हर जगह पे महंगाई बढ़ रही है। उसका तोड़ कैसे करें दोस्त? सीधी सी बात है, महंगाई आपकी और मेरे बस की बात नहीं है।
लेकिन आपके और मेरे बस में क्या है? आपके और मेरे बस में है इनकम को बढ़ाना। आपके और मेरे बस में है कि हम ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा आगे बढ़े। और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए दोस्त एक ही चीज है, टीम वर्क। कोई इंसान अकेला काम करेगा तो अकेला ही होगा, लेकिन अगर आप टीम में काम करते हो, सिस्टम में काम करते हो, तो बहुत आप आगे जा सकते हो। दोस्त मेरी बात करूं, पिछले किया, उसके बावजूद भी हर हफ्ते ड्यू स्वैप से मेरा पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि मैंने एक टीम बनाई, टीम में लोगों को कमाई करना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, सफल होना सिखाया। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता दोस्त, वो थक जाता है। लेकिन जब एक टीम होती है तो आप आगे बढ़ जाते हो। और दूसरा, कोई बिजनेस को बड़ा करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स। एक बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स। ठीक है। रॉ मटेरियल्स मतलब क्या? कच्चा माल। दोस्त हमारा कच्चा माल क्या है? हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इनकम प्रोवाइड करते हैं, और अभी हम हेल्थ, हेल्थ और एजुकेशन ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। जहाँ शरीर संबंधी जानकारी हम यहाँ से देते हैं, उसको कैसे हेल्थ रखे, उसको स्वस्थ कैसे रखे, उसके लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खा, वो सब जानकारी रखते हैं। उसके बाद जानकारी रखते हैं पढ़ाई के बारे में, सफल होने के बारे में, पैसों के मैनेजमेंट के बारे में, टाइम के मैनेजमेंट के बारे में। तो वो हम यहाँ से सिखाया जाता है। तो आज पढ़ाई और कमाई हर घर की जरूरत है। आज कोई भी इंसान देखो, कोरोना से वीक लोगों को हो रहा है, जागृत नहीं है। तो सर गाइडलाइंस के बाद खुद बिना मास्क लगाए का इस्तेमाल नहीं करते और घर से निकल जाते, तो दोस्त हम कमें भी देते हैं के रिलेटेड जाने देते हैं, शरीर को मजबूत रखने की देते हैं। और जो इसका जानकारी नहीं रखते हो, वो बेदरकार होके कोरोना पेटे में आ जाते हैं और 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया खर्चा करके घर पे आ जाए। ये चारों के चार जो प्रॉब्लम है, बेरोजगारी, महंगाई और आदि, ये सारी प्रॉब्लम का, समस्या का हल का है ड्यूस ऑफ दोस्त, पढ़ाई के साथ कमाई। और इसी चीज मैंने पावर सब्जेक्ट करना स्टार्ट किया। 2 बाइक अच्छी किए, 3 4 लैपटॉप मैंने चेंज किए, 4 मैंने चेंज किए को। आज प्राउड का दिया आज मेरे पास का, मतलब ये जो मैं इसको अच्छे में आज चला रहा हूँ। एक किसान का लड़का जो पढ़ाई कर रहा था, जेब में 100 रुपये थे दोस्त, ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन आज 3,000 लोगों को मैं हैंडल कर रहा हूँ। मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये खुशी की बात है। जहाँ पे मेरे को कभी अच्छे दोस्त नहीं हुआ करते, लेकिन आज यहाँ पे अच्छे दोस्त मिले, अच्छे अपना मिले, अच्छे सीनियर मिले, और इन लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और इसी की वजह से 2 साल मुझे सपना देखने का और सपना पूरा करवाने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों को बाइक है, स्कूटी है, यहाँ से अचीव करवाया है। बहुत सारे लोगों को यहाँ से लैपटॉप अचीव करवाया है। बहुत सारे लोगों को लैपटॉप अचीव करवाया है। बहुत सारे लोगों ने अभी नेक्स्ट 4 व्हीलर का सपना देखा है। बहुत सारे लोगों ने अभी अच्छे घर का सपना देखा है। बहुत सारे लोगों ने अपने माँ बाप को फ्री करने का सपना देखा है, अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखा है। दोस्त खुशी की बात है, जहां पर पहले खुद के सपने के बारे में पता नहीं था, जहां पर पहले खुद के फ्यूचर के बारे में पता नहीं था, लेकिन 2 साल एक ऐसा काम मिला है जहां पर हम लोगों को भी फ्यूचर दिखा रहे हैं, जहां पर हम लोगों को भी आगे बढ़ने के बारे में बता रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूस ऑफ की बदौलत, जागृति में चिराग सर ऐसे ग्रेट लीडर्स की वजह से आज मुझे प्राउड मोमेंट अचीव करने का मौका मिला। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, मेरी ग्रेट अपलाइड का। और धन्यवाद करना चाहूंगा भगवान का, कि जिन्होंने मेरे घर को सपोर्ट करते हुए आज मेरा भाई अस्पताल में एडमिट है, उसके बावजूद भी दोस्त मेरा काम नहीं रुका है। ठीक है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं सर, सर्दी हो जाती है ना, सर्दी सरदर्द, 10 दिन तक गायब होते हैं, सर्दी में गायब हो जाते हैं। थोड़ा सा बुखार आ जाता है तो पूरे मोहल्ले को बोलते रहते हैं मेरे को बुखार है, बुखार है, बुखार है, डंडेरा पीटते हैं। लेकिन दोस्त मुझे ड्यूस साहब ने सिखाया कि मजबूत कैसे रहे, अपनी बातों से पलटे कैसे नहीं, अपनी कही हुई बातों को पूरा कैसे करे। क्योंकि दोस्त मैंने सीखा है जिंदगी में, अगर आगे बढ़ना, सफल बनना है, तो एक चीज है, जिसकी बात है उसका बाप एक, बोला है तो फिर बोला है। दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन सपने पूरे होंगे। और ये एटीट्यूड मिला मुझे ड्यूस साहब से। बाकी मैंने देखा
आती है, दो रिश्तेदार विरोध करते हैं, घर वाले विरोध करते हैं, लोग अपना काम बदल देते हैं, लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, आराम करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्त अपनी बात को मनवाए कैसे, जिद्दी कैसे बने, सपनों के लिए, सही चीज के लिए, ये सिखाए मैंने ड्यू सॉफ्ट। क्योंकि दोस्त मुझे पता है, जो बंदा एक चीज से भागता है ना, वो दूसरी चीज से भी भागता है, वो तीसरी चीज से भी भागता है, वो पूरी जिंदगी एक ही काम करता है, भागता है भागता है भागता है भागता है और लेकिन ड्यू सॉल्व करने से दोस्त मुझे पता चला कि प्रॉब्लम की आंख में आंख कैसे मिलाए, प्रॉब्लम की ऐसी की तैसी कैसे करे, ये मुझे सीखने को मिला दोस्त ड्यू सॉल्व से। और इसके लिए मैं बहुत ही प्राउड मोमेंट करता हूँ कि जब पूरी दुनिया भी विरोध में आ जाए तब भी इस बिजनेस को करने का जो मजा है वो बात ही अलग है। और मैंने देखा तो जिस काम से सबकी ज्यादा फटती है ना, याद रखना प्रॉफिट भी उस काम में होता है। अगर जिंदगी में सफल होना इतना ही आसान होता ना, तो कोई भी एरा गहरा नथु गहरा बलेनो गाड़ी लेके घूमता, 10 लाख की गाड़ी लेके घूमता। अगर सबसे मजबूत बनना पड़ता है, दिल से मजबूत बनना पड़ता है, और जब आप ऐसा मजबूत बन जाते हो तो दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो आपको रोक सके। सो थैंक यू वेरी मच दीपक सर, बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं रात को 8 बजे बहुत नए सेशन के साथ। रात को 8 बजे बहुत ही जबरदस्त शानदार सेशन होने वाला है। अगर आपको यहाँ पे मेरी बातें अच्छी लगी हो, रंजीत सर का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, दीपक सर का होस्टिंग अच्छा लगा हो, और आप चाहते हो कि रेगुलर मीटिंग्स होती रहे, तो फिर आपका हमें रिएक्शन भी जरूरी है। आप रिएक्शन दे सकते हो जैसे मैंने दिया, आप अपने खुद से ऐसे हाथ कर सकते हो, अंगूठा दिखा सकते हो। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू चेतना बेन पंचाल, थैंक यू किंजल, ओके थैंक यू रंजीत सर, थैंक यू। बाकी लोगों का मैं थैंक यू चिराग सर। बाकी लोगों का मैं समझ रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप बर्तन धो रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप पोछा मारते होंगे घर में, कहीं ना कहीं खाना बनाते होंगे, क्योंकि ड्यू सब का जब काम होता है तभी तो हमें कोई काम आता है। उससे पहले तो फालतू में ही देख, उन लोगों के लिए हो रही है जो सही में दिल से हमें सुनते हैं, ध्यान देते हैं और हमारी बातों को दिल में उतारते हैं। क्योंकि जो दिल से बोलते हैं ना वो दिल तक जाता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू दीपक सर अगेन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू। यहाँ पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू महेश पापोद्रा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने